हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुमन। इस वीडियो में हम आपको मैथ पढ़ाने वाले हैं और मैथ में आज हम जो पढ़ाएंगे लाभ हानि पढ़ाएंगे। और इसी प्रकार अब आपको रेगुलर एक ना एक वीडियो आपको मिलते रहेगा। ज़्यादा नहीं, पर डे 15 या 20 मिनट का रेगुलर वीडियो आपको मिलते रहेगा। तो चलिए फ्रेंड, हम आपको पढ़ाते हैं आज लाभ और हानि। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि लाभ हानि होता क्या है। देखिए, पढ़ाई मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आप सही तरीका से सिर्फ आप मतलब समझ लिए, सूत्र जान लिए तो आपका टोटल के टोटल क्वेश्चन बन जाएगा। और कहूँ सूत्र आप नहीं जान पाए, मतलब नहीं जान पाए, तो आपसे क्वेश्चन नहीं बन पाएगा, है ना। तो चलिए हम फ्रेंड ठेठ भाषा में हम आपको पढ़ाते हैं। ठेठ भाषा में बहुत सिंपल पढ़ाते हैं और हजारीबाग में ऑफलाइन क्लासेस भी करवाते हैं। हजारीबाग में हम ऑफलाइन क्लासेस भी करवाते हैं। नीचे मेरा नंबर दिया हुआ रहेगा, इसके उस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं। तो रात में हम फ्री रहते हैं, रात में ही आप कॉल कर सकते हैं हमें। चलिए फ्रेंड, तो चलिए आज हम आपको लाभ और हानि पढ़ाने वाले हैं। और लाभ और हानि में सबसे पहले जानिए कि लाभ और हानि होता क्या है। लाभ और हानि होता क्या है, क्रय मूल्य किसको बोलते हैं, विक्रय मूल्य किसको बोलते हैं, सबसे पहले ये आप जानिए। तो जैसे देखिए ये बुक है, ये बुक है। इस बुक को हम दुकानदार से खरीदे, है ना। दुकानदार से 100 रुपया में खरीदे, तो 100 रुपया में जो खरीदे वो हो गया मेरा क्रय मूल्य। और यही 100 इसको 120 रुपये में हम बेच दे रहे हैं, तो जो हम बेच रहे हैं उसको बोलते हैं विक्रय मूल्य। यानी खरीदते हैं जिसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, और जो बेचते हैं यानी सेलिंग करते हैं जिसको बोलते हैं विक्रय मूल्य, है ना, यानी सेलिंग प्राइस बोलते हैं। एक बार फिर समझ लीजिए, यानी जो मूल्य में हम खरीदे, जो मूल्य में कोई भी सामान हम खरीदे उसको बोलते हैं क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस। और जो जिसे हम 120 रुपये में बेच रहे हैं, जो मूल्य पर हम बेचे उसको बोलते हैं हम विक्रय मूल्य। क्या बोलते हैं? विक्रय मूल्य। यानी इस बुक को जो मूल्य पर हम बेच रहे हैं उसको बोलते हैं विक्रय मूल्य। अब जानिए लाभ और हानि होता क्या है। लाभ और हानि होता क्या है, तो देखिए क्रय मूल्य हम खरीदे थे 100 रुपया में और बेच रहे हैं 120 रुपया में, तो क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है ना। क्योंकि 100 रुपया में बेच रहे थे, अति खरीद रहे थे और 120 रुपया में बेच रहे थे, तो 20 रुपया मेरा लाभ हो रहा है। यानी इसका क्या हुआ? तो लाभ हो रहा है। और यही क्वेश्चन में रहता कि 100 रुपया में खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं 80 रुपया में, तो 20 रुपया हानि होता। क्योंकि खरीदे थे 100 रुपया में और बेच रहे हैं कितना में? तो 80 रुपया में बेच रहे हैं। यानी क्या हो रहा है? तो हानि हो रहा है। तो फ्रेंड देखिए, मेन पॉइंट होता है ना लाभ हानि में कि आप लोग घबरा जाते हैं कि क्वेश्चन में विक्रय मूल्य दिया हुआ है कि क्रय मूल्य दिया हुआ है, यानी सेलिंग प्राइस दिया हुआ है कि कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है। हम बोले कि कॉस्ट प्राइस इंग्लिश में बोला जाता है, हिंदी में उसको क्रय मूल्य बोला जाता है। सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य, यानी विक्रय मूल्य यानी बेचा गया जो भी मूल्य हो उसको विक्रय मूल्य बोलते हैं। और खरीदा गया जो भी मूल्य हो उसको क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य। देखिए क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य हम इस कारण बोल रहे हैं क्योंकि आज आपको जो लाभ हानि हम पढ़ाएंगे तो ज्यादातर आपको सूत्र के ही बारे में बताएंगे। आज हम कोशिश करेंगे कि सूत्र के बारे में है बताएंगे, क्योंकि सूत्र क्लियर होगा उसके बाद ही आपका लाभ हानि क्लियर हो पाएगा। चलिए, है ना। तो जानिए, देखिए एक बार फिर बताते हैं जो मूल्य पर हम खरीदते हैं। देखिए बार बार हम इसको दोहरा रहे हैं क्योंकि आपको क्लियर नहीं हुआ विक्रय मूल्य किसको बोलते हैं, क्रय मूल्य किसको बोलते हैं, लाभ क्या होता है, हानि क्या होता है, लाभ प्रतिशत क्या होता है, हानि प्रतिशत क्या होता है, बट्टा किसको बोलते हैं, छूट किसको दिया जाता है, अंकित मूल्य किसको बोलते हैं। मतलब नहीं जानिएगा तो लाभ हानि बनेगा ही नहीं बनेगा। चलिए फ्रेंड, तो हम लोग एक बार फिर आपको बताते हैं जो मूल्य पर हम खरीदते हैं उसको बोलते हैं क्रय मूल्य। जो मूल्य पर कोई वस्तु खरीदते हैं, यानी जानिए कपड़ा लेने आप गए मार्केट में, कपड़ा लेने गए मार्केट में, 100 रुपया में कपड़ा खरीदे, 100 रुपया में कपड़ा खरीदे, जो मूल्य में खरीदे वो हो गया आपका क्रय मूल्य। क्या हो गया? आपका क्रय मूल्य। और वही कपड़ा को आप किसी और दोस्त के यहाँ बेच दिए,
किसी और दोस्त के यहाँ बेच दिए तो वो होगा विक्रय मूल्य। यानी आपको लाभ हानि में इमेजिन करना है कि आपका एक दुकान है, दुकान में आप माल खरीद रहे हैं जो क्रय मूल्य हुआ, और जो आप ग्राहक को बेच रहे हैं उसको बोलते हैं विक्रय मूल्य, है ना। और कहो क्रय मूल्य, क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य कम रहे और विक्रय मूल्य ज्यादा रहे, यानी खरीदे कम में और बेच रहे हैं ज्यादा में, तो क्या होगा, ये बराबर लाभ होगा। और यही चीज कहो आप खरीद रहे हैं ज्यादा में और बेच रहे हैं कम में, तो क्या होगा, हानि होगा। तो चलिए फ्रेंड, सबसे पहला सूत्र आप लोग कॉपी कलम खोल लीजिए और लिखिए, है ना, लिखिए, क्या लिखिए, तो लाभ बराबर होता क्या है, लाभ बराबर होता क्या है, यानी प्रॉफिट, प्रॉफिट बराबर होता क्या है ना। तो प्रॉफिट यानी पी लिख देते हैं, प्रॉफिट यानी पी लिख देते हैं, और प्रॉफिट बराबर होता क्या है, तो प्रॉफिट बराबर आपका सूत्र होता है, प्रॉफिट बराबर सूत्र होता है, यानी हम क्या बोले थे कि कॉस्ट प्राइस होता है आपका क्रय मूल्य और सेलिंग प्राइस होता है विक्रय मूल्य। तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी ये हो गया आपका विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य है ना, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, क्या, माइनस क्रय मूल्य, है ना, क्रय मूल्य हो गया, है ना, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है किसका, मतलब लाभ बराबर, यानी प्रॉफिट बराबर क्या होता है, लाभ बराबर, है ना। चलिए फ्रेंड, है ना, तो क्या होता है, प्रॉफिट बराबर यानी सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी आपका लाभ बराबर हुआ विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है लाभ। और यही हानि के बराबर हो जाता है, तो हानि में जस्ट उल्टा उल्टा होता है, क्या होता है, तो अब जानिए हानि में क्या होता है आपका कि क्रय मूल्य, है ना, क्रय मूल्य ज्यादा रहता है और विक्रय मूल्य कम रहता है, माइनस विक्रय मूल्य, क्या होता है, माइनस विक्रय मूल्य। यानी इंग्लिश में बोले तो हो जाता है आपका कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस माइनस आपका सेलिंग प्राइस, है ना, हानि का लॉस हो गया, है ना, क्या हो गया, लॉस हो गया, लॉस बोलते हैं, है ना। चलिए, तो आप ये सूत्र आप स्क्रीनशॉट लेके आप उतार लीजिएगा कि लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। और वही हानि बराबर बोले तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अब चलिए फ्रेंड, हम लोग जानते हैं, ये तो हम जाने, अब हम लोग जानेंगे कि लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, क्या जानेंगे कि लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है और हानि प्रतिशत बराबर क्या होगा। देखिए ये हम जाने, अब इसके बाद हम जानेंगे छोटा सा कि हम सबसे पहले जानेंगे कि विक्रय मूल्य दिया हुआ रहे, यदि क्रय मूल्य दिया हुआ रहे, क्रय मूल्य दिया हुआ रहे, तो ये चलिए आगे हम आते हैं लाभ प्रतिशत के बारे में जान लेते हैं। उसका बाद फिर हम आपको कुछ सवाल भी पढ़ाना शुरू करेंगे, है ना, कुछ सवाल भी पढ़ाना शुरू करेंगे। तो देखिए कभी भी आपको लाभ प्रतिशत बोले, क्या बोले, लाभ प्रतिशत बोले, है ना, लाभ प्रतिशत बोले तो क्या होगा, लाभ प्रतिशत बोले निकालने के लिए तो होता है लाभ, है ना, क्या होता है, लाभ बटा क्रय मूल्य, लाभ बटा क्रय मूल्य, है ना, गुने 100 हो जाएगा, लाभ बटा क्रय मूल्य गुने 100 हो जाएगा। और यही इंग्लिश में बोले तो प्रॉफिट बराबर हो जाएगा, यानी मतलब प्रॉफिट प्रतिशत बराबर हो जाएगा, आपका प्रॉफिट परसेंट बराबर हो जाएगा, प्रॉफिट बटा कॉस्ट प्राइस इंटू 100। चलिए फ्रेंड, तो हम लोग जानते हैं ये हो गया लाभ बराबर, और यही को हानि बोलता तो होता हानि बराबर, आपका सूत्र होता कि हानि बराबर आपका क्या हो जाता, तो हानि आपका हानि बटा क्रय मूल्य, है ना, हानि बटा क्रय मूल्य हो जाता है ना, गुने 100 हो जाता है, क्या हो जाता है, हानि बटा क्रय मूल्य गुने 100 हो जाता है। चलिए फ्रेंड, तो हम लोग हानि और हानि के बारे में जाने और लाभ हानि के बारे में जाने। चलिए, है ना, तो हम लोग क्या जाने, लाभ और हानि के बारे में हम लोग। चलिए, तो अब हम बताएंगे कि क्रय मूल्य दिया हुआ रहे, क्या दिया हुआ रहे, क्रय मूल्य दिया हुआ रहे, क्रय मूल्य दिया हुआ रहे और लाभ प्रतिशत भी दिया हुआ रहे और विक्रय मूल्य निकालने बोले तो कैसे निकालेंगे। जैसे पहला नंबर क्वेश्चन हम यहाँ एक बताते हैं आपका, जैसे यहाँ हुआ कि आपका क्रय मूल्य, है ना, क्रय मूल्य दिया हुआ रहे और विक्रय मूल्य लाभ प्रतिशत भी दिया हुआ रहे, लाभ प्रतिशत भी दिया हुआ रहे और आपका हानि प्रतिशत भी आपका दिया हुआ रहे, हानि प्रतिशत भी आपका, देखिए आपका जैसे हम बोले क्रय मूल्य है 400, लाभ हुआ इसका 25%, है ना, 25%,
और क्वेश्चन बोल दे कि विक्रय मूल्य निकालिए, क्या बोल दे कि विक्रय मूल्य निकालिए, यानी विक्रय मूल्य निकालिए, है ना, यानी विक्रय मूल्य निकालने के लिए बोल दे, है ना। क्रय मूल्य दिया हुआ रहे, लाभ दिया हुआ रहे और विक्रय मूल्य निकालने बोल दे तो कैसे निकालिएगा। तो देखिए एकदम सिंपल सा, क्या देखिए सिंपल सा फंडा है, कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट लिखना है। क्या दिया हुआ है, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य के लिए दिए मान कितना दिया हुआ है 400, 400 हम लिख दिए, कोई दिक्कत है, 400 बोला हम 400 लिख दिए। क्या दिया हुआ है, लाभ दिया हुआ है, लाभ में कभी भी 100 में हम जोड़ देते थे, कितना हो गया 125/100, 125/100। यहाँ हम लोग जोड़ देते हैं, लाभ कभी भी होता है 100 में हम लोग प्लस कर देते हैं, लाभ कभी भी होता है तो 100 में हम लोग क्या कर देते हैं तो प्लस कर देते हैं, 100 में कभी भी क्या कर देते हैं प्लस कर देते हैं, यानी 100 प्लस 25 हो गया, यानी 125/100। अब काट दीजिए तो 00 से 00 कट गया, यानी 125 100 कितना हो गया, तो आपका 500 हो गया आपका आंसर। यानी इसका विक्रय मूल्य कितना था तो 500 था, विक्रय मूल्य कितना था तो 500 था। चलिए फ्रेंड एक क्वेश्चन और देते हैं जो आप लोग कॉपी में बनाने का कोशिश कीजिएगा। अब इसी में क्या कर देता कि 400 रुपया किराया मूल्य और यही 25% हानि बोल देता, 25% हानि बोल देता तो क्या करते हम, लाभ दिया हुआ रहता 400 और हानि बोल देता 25%, तो क्या करते हैं तो सेम टू सेम लाभ में हम लोग जोड़ते हैं और हानि में हम लोग क्या करते हैं, हानि में हम लोग घटाते हैं। हानि में क्या करते हैं तो हानि में हम लोग घटाते हैं, यानी 100 में 25 घटाएंगे कितना होगा 75/100, 75/100 हो जाएगा, 75/100 हो जाएगा। आप काट दीजिए, यानी 00 से 00 7500 कितना हो गया तो आपका 300 हो गया आंसर, यानी 300 में बेच रहा था, को हानि हुआ तो ये हुआ और वही लाभ हुआ तो लाभ में जुड़ गया। बराबर ख्याल इतने ही रखना है कि लाभ होगा उसमें जोड़ देंगे और हानि होगा क्या करेंगे घटा देंगे, हानि होगा क्या करेंगे घटा देंगे। चलिए फ्रेंड 2-3 क्वेश्चन हम याद देते हैं और आज हम इसी टाइप का क्लियर करेंगे और फिर वीडियो के अंत में हम आपको क्वेश्चन भी देंगे कि आप वो रूम में प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, चलिए तो आते हैं हम एक अगला सवाल में कि अगला सवाल मेरा क्या बोलता है। चलिए तो यहाँ आप लोग आंसर देने का कोशिश कीजिएगा फटाफट, आंसर देने का कोशिश कीजिएगा फटाफट। यहाँ 1600 है, 1600 है, यहाँ 10% लाभ हो रहा है ना, 10% लाभ हो रहा है, तो विक्रय मूल्य बताइए, तुरंत बताइए, तुरंत बताइए। 1600 है, 1600 किराया मूल्य दिया हुआ है, लाभ प्रतिशत दिया हुआ है 10%, तो बताइए कितना हुआ। विक्रय मूल्य बराबर आप लोग बताइए, विक्रय मूल्य बराबर बताइए। देखिए तुम कॉमन सा किराया मूल्य कितना दिया हुआ है 1600 लिख दिया, किराया मूल्य मेरा कितना दिया हुआ है तो 1600 लिख दिया। किराया मूल्य का जो खरीदा गया मूल्य 1600 था, कितना था 1600 था। लाभ कितना हो रहा है मेरा तो लाभ हो रहा है मेरा 10%, तो 10% लाभ हो रहा था 110/100, 00 से 00 कट गया। अब 16 के 11 से गुना करना है तो कितना आ जाएगा 176, यानी 176 आ गया, कितना गया तो 176 और एक 0 हो जाएगा, यानी 1760 रुपया हो गया, 1760 रुपया हो गया। चलिए फ्रेंड हमको एक याद आया कि कभी भी किसी भी संख्या को 11 से गुना करना रहेगा, कभी भी किसी भी संख्या को 11 से गुना करना रहेगा तो डायरेक्ट जोड़ दीजिएगा। जैसे हम बोले 35 को 11 से गुना करना है तो 5 कितना हो गया 8, 385। किसी भी यानी कहने का मतलब है 35 गुने 11 दिया हुआ रहे तो क्या कीजिएगा डायरेक्ट, यानी ये दोनों जोड़ के बीच में यहां घुसा दीजिएगा, डायरेक्ट हो गया 385। जैसे रहा आपका 45 है ना, तो 45 के गुना करना है 11 से तो कुछ नहीं करेंगे, 4-5 कितना हो गया आपका 9 हो गया, नहीं 495 हो गया। डायरेक्ट गुना ही नहीं करना एकदम सेकेंडों में, जैसे यहाँ 16 के 11 से गुना करना था तो 6 कितना हुआ 7 हो गया, यानी 176 हो गया। जैसे हम बोलते हैं यहाँ 31 के है ना, 31 के 11 से गुना करना है तो डायरेक्ट 3 1 4 इतना आ गया आंसर। कभी आप लोग को हम गुना करने बोलते हैं कि 54 कीजिए तो 4 5 9 हो गया। कोई भी जैसे 36 को करते 3 6 9, या कोई भी अंक 2 अंक के कोई भी अंक बोलिए, मानिए हम मान लेते हैं कि 72 नहीं मानिएगा 73 मान लेते हैं,
73 में क्या होता है कि एक बढ़ जाता है, 73 में एक बढ़ जाएगा, यानी कितना 7 3 3 के 3 हो गया, 7 3 कितना हो गया 10, 10 के 0 हाथ में 1, 7 1 8 हो गया। तो 11 से गुना करना बहुत ईजी है, एकदम नॉर्मल है। देखिए गुना करना हम इसका सिखा रहे हैं क्योंकि गुना करना जितना रफ्तार जानिएगा उतना ही रफ्तार बढ़ेगा। चलिए हम दूसरा टॉपिक पे नहीं आते हैं, हम जो अभी लाभ और हानि पे आए हुए हैं उसी पर हम बनाते हैं ना। तो चलिए यही 1600 और 10% लाभ हुआ, और यही क्वेश्चन रहता कि नहीं भैया कि 1800 किराया मूल्य है, 1800 क्या है किराया मूल्य है, और 10% हानि होता, 10% हानि होता, 10% आपका क्या होता हानि होता, तो कुछ नहीं होता। इसमें भी सेम प्रक्रिया, यानी 1800 गुने 10 गया तो यानी 90/100, 0 से 0 काट दीजिए, 18 9 कर दीजिए, आपका सेकेंडों में बन गया। 18 9 कर दीजिए, आपका बन गया है ना। कितना गया 162 आ गया, तो 162 और एक 0 आ गया, यानी 16,000 मतलब 1620 रुपया, 1620 रुपये में बेच रहा था। हानि होने के बाद, हानि में घटता है प्रॉफिट में जुटता है। तो आप ध्यान से सुनिए, कभी भी आपका प्रॉफिट होगा तो जुटेगा और हानि होगा तो घटेगा, है ना। प्रॉफिट होगा तो जुटेगा, हानि होगा तो घटेगा, है ना। प्रॉफिट होगा तो जुटेगा, हानि होगा तो घटेगा। चलिए फ्रेंड, तो ये मेरा नॉर्मल क्वेश्चन था। अब एक क्वेश्चन और हम आपको देते हैं, जो क्वेश्चन आप बनाइएगा, है ना, क्वेश्चन बनाइएगा। यही हम क्वेश्चन बोले किराया मूल्य 520 रुपया है और लाभ हमको 50 रुपया लाभ हो रहा है, तो विक्रय मूल्य निकालिए। किराया मूल्य 520 रुपया है और लाभ हमको 50 रुपया हुआ, तो आप किराया विक्रय मूल्य निकालिए। अरे कुछ नहीं करना है, विक्रय मूल्य क्या निकालना है, तो देखिए ये दोनों जुट जाएगा। क्या कि आप खरीदे थे 520 रुपये में, लाभ हो रहा था 50 रुपया, तो लाभ होगा जुटेगा नहीं, जुट के नहीं यहाँ लिखाएगा। तो डायरेक्ट देखिए, आप ऐसे भी जानते हैं कि आपका लाभ, तो लाभ बराबर क्या थी, मतलब विक्रय मूल्य बराबर वही हो जाता है, एकदम सेम टू सेम प्रक्रिया है, यानी किराया मूल्य प्लस लाभ हो जाएगा, किराया मूल्य प्लस लाभ हो जाएगा। विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, किराया मूल्य प्लस लाभ हो जाएगा आपका निकालने के लिए, क्योंकि ऑटोमेटिक आप जान रहे हैं कि किराया मूल्य मेरा 520 दिया हुआ है और लाभ मेरा 50 दिया हुआ है और विक्रय मूल्य पूछ दिया है। तो कुछ नहीं करना है, 520 प्लस 50 कितना हो गया 570 रुपया हुआ आपका विक्रय मूल्य। कितना हो गया, तो 570 रुपया आपका विक्रय मूल्य निकला, 570 रुपया विक्रय मूल्य निकला। और यही किराया मूल्य 570 ही रहता और ये 50% जो लाभ हुआ वही 50% रहता हानि होता है ना। जो 50 रुपया लाभ हुआ वही 50 रुपया हानि होता, तो विक्रय मूल्य क्या होता बताइए आप लोग। तो विक्रय मूल्य क्या होता, सेम टू सेम। उस समय हम क्या किए, लाभ हुआ तो जोड़ दिए तो विक्रय मूल्य निकल गया। अभी 50 रुपया हानि हो रहा था, इसमें 50 हम घटा रहे। अरे यार विक्रय मूल्य में रहेगा, लाभ रहेगा तो जोड़ेंगे, लाभ रहेगा तो जोड़ेंगे तो विक्रय मूल्य निकल जाएगा। हानि रहा, हानि यानी लॉस, हानि यानी लॉस, तो माइनस में जाएगा तो क्या होगा, घट जाएगा। तो 50 यहाँ घट जाएगा, तो 50 घट जाएगा तो कितना हो गया आपका, तो 50 घटेगा तो हानि हो जाएगा आपका 470 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 470 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 470 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 470 हो जाएगा, है ना। चलिए फिर एक दो क्वेश्चन हम देने का कोशिश करते हैं और आप अपने से बनाने का कोशिश कीजिएगा। अगर हम क्या बोले कि विक्रय मूल्य आपका दिया हुआ है 530, विक्रय मूल्य दिया हुआ है आपका 530, हानि हो रहा है 40 रुपया, हानि हो रहा है 40 रुपया, तो किराया मूल्य कितना हुआ, किराया मूल्य निकालिए। विक्रय मूल्य दिया हुआ है 530 और हानि हो रहा है 40 रुपया। विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है 530 और हानि हो रहा है 40 रुपया, तो क्या निकालिए, किराया मूल्य निकालिए। कुछ नहीं करना है, इस क्वेश्चन में भी कुछ नहीं करना है, नॉर्मल सा बकाना ही नहीं है। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, एकदम नॉर्मल सा बनाना है, नॉर्मल सा, कोई कुछ नहीं करना है, खाली नॉर्मल सा। एक बार मेरा बात सुनिए, यहाँ मेरा दिया हुआ है विक्रय मूल्य, किराया मूल्य निकालना, हानि हो रहा है, हानि हो रहा है ने, तो क्या होगा, इसमें जस्ट उल्टा हो जाएगा, है ना, जस्ट उल्टा हो जाएगा, यानी हानि वाला जुट जाएगा। कभी भी विक्रय मूल्य में लाभ था तो जुटता था और हानि था घटता था।
रही किराया मूल्य निकालने बोलते हैं तो जस्ट उल्टा हो जाता है। क्या हो जाता है? किराया मूल्य निकालने के लिए जस्ट उल्टा हो जाता है। क्या हो जाता है? जस्ट उल्टा हो जाता है। कहने का मतलब है कि 530 रुपया मेरा क्या था? विक्रय मूल्य। हानि कितना हो रहा था मेरा? 40 रुपया हानि हो रहा था। तो क्या होगा? इसमें जुट जाएगा। हानि कितना में खरीदा था? तो 570 रुपया में खरीदा था। कितना? तो 570 रुपया में खरीदा था। कितना में खरीदा था? तो 570 रुपया में खरीदा था। चलिए फ्रेंड, अब हम देते हैं अगला क्वेश्चन नॉर्मल सा। आप देखिए, हम इतना गारंटी लेते हैं कि एक बार मेरा वीडियो सही तरीका से आप देख लिए तो आपको हम इतना बढ़िया से क्लियर कर देंगे कि आप कभी भी लाभ हानि में फंसिएगा नहीं। नहीं भुलाइए, अभी पूरा नॉर्मल यानी जीरो लेवल से हम पढ़ा रहे हैं, ज्यादा हाई फाई नहीं जा रहे हैं, है ना। जीरो लेवल से तो हम जीरो क्वेश्चन, जो बच्चा वाला क्वेश्चन रहता है वो क्वेश्चन हम अभी आपको पढ़ा रहे हैं। और जो इतना भी डिफेंस वाला जो एग्जाम होता है उतना हार्ड भी एग्जाम नहीं लेता है, तो उतना भी टेंशन नहीं लेना है ना। आगे आप तो नॉर्मल तो आगे सीखिए। अब देखिए, एक बार फिर देखिए, आपका 840 रुपया विक्रय मूल्य दिया हुआ है। लाभ आपका हो रहा है 70 रुपया। लाभ हो रहा है 70 रुपया, तो किराया मूल्य निकालिए। तो हम बोले कि कभी भी किराया मूल्य निकालने बोलेगा, उस समय विक्रय मूल्य बोलता था, तो विक्रय मूल्य में क्या होता था? विक्रय मूल्य में सीधा सीधा होता, लाभ होता था जुड़ जाता था, हानि होता था तो घट जाता था। तो वही किराया मूल्य में जस्ट उल्टा हो जाता है। जस्ट क्या हो जाता है? उल्टा हो जाता है। हानि किराया मूल्य में क्या हो जाता है? वो अब यहाँ क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है, तो लाभ हो रहा है तो ऑटोमेटिक घटेगा। लाभ हो रहा है तो ऑटोमेटिक घटेगा, और वही हानि होता तो जुड़ता। एक बार फिर से सुनिए, कहो विक्रय मूल्य हमको निकालने बोलेगा तो सिंपल पूर्वक लाभ में जुड़ जाएगा और हानि में घट जाएगा। तो वही क्वेश्चन में जस्ट उल्टा बोल दे। क्वेश्चन में जस्ट यानी किराया मूल्य निकालने बोल दे तो लाभ बोलेगा, लाभ बोलेगा तो घटाएंगे, और हानि बोलेगा तो जोड़ेंगे, है ना। हानि बोलेगा तो जोड़ेंगे। तो यहां देखिए, विक्रय मूल्य मेरा कितना दिया हुआ है? 840 दिया हुआ है। लाभ दिया हुआ है 70। तो क्या करेंगे हम? किराया मूल्य निकालने के लिए घटा देंगे। किराया मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे हम? घटा देंगे, है ना, घटा देंगे। कितना हुआ? 0 में 0 गया, 14 में 7 गया, 7 हो गया हानि। आपका 770 रुपया किराया मूल्य था। कितना था? तो 770 रुपया किराया मूल्य था। अभी भी इसको जोड़िएगा तो आपका 840 आ जाएगा, है ना। यानी किराया मूल्य में इसको लाभ में जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा? 840 ही आपका आएगा। अरे बहुत नॉर्मल है, ज्यादा हार्ड है ही नहीं, और आपको एकदम बेसिक से हम आपको सिखा रहे हैं, पूरा नॉर्मल सा। आप एक बार सीख गए तो दोबारा आपका प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे एक बार फिर आप देख लीजिए कि आपका टोटल 6000 रुपया आपका है विक्रय मूल्य, 6000 है विक्रय मूल्य, और आपको लाभ हो रहा है। लाभ कितना हो रहा है? तो लाभ हो रहा है आपका 10%। लाभ हो रहा है आपका 10%। तो बोला किराया मूल्य निकालने के लिए, है ना, लाभ हो रहा है आपका 10%। तो आपको बोला किराया मूल्य निकालने के लिए काम निकालने के लिए 10% लाभ हो रहा है, तो किराया मूल्य निकालने बोला है। तो कुछ नहीं करना है। उस समय हम क्या करते थे? सीधा लिखते थे जोड़ के प्रतिशत में। अब हम उल्टा लिखेंगे। हम बोले ना, किराया मूल्य कभी भी करते हैं तो सब कुछ उल्टा लिखते हैं ना। तो 6000 गुने 100 ऊपर लिख देंगे। उस समय हम यही जोड़ के लिखते थे, अब नीचे लिखेंगे। तो 10% लाभ हुआ, लिखेंगे 110, है ना, 100/110। 100 क्या लिखेंगे? 100/110। क्या लिखेंगे? 100/110 डायरेक्ट लिखे। अब डायरेक्ट काट दीजिए, तो 0 से 0 कट जाएगा। आप तो कटेगा नहीं, इसी का ना हो गया आपका 60,000। 60,000/11। अब इसको काटिए तो 11, तो डरना है ही नहीं। तो 11×5, 11×5 कितना हुआ? 55 हुआ। 50 हुआ तो 11×4 44 हुआ। 44 हुआ ना। देखिए 11×5 55 हुआ, 55 हुआ, 50 हो गया, 11×4 44 हो गया। तो कितना बच गया? 6 बच गया, यानी 60 हो गया। फिर 11×5 55 हो गया, है ना। फिर 50 हो गया, 11×4 44 हो गया। यानी ऐसे ही ऐसे 5454 आते ही जाएगा। ठीक है, 5454 आते ही चला जाएगा। चलिए फ्रेंड, तो ये आप जान गए। और यही बोलता है इसमें कि 10% हानि होता, तो क्या करते हैं? हानि में जस्ट इसमें जोड़ दिए थे, उसमें घटा देंगे। 10% हानि बोलता, कुछ नहीं करना, लिखेंगे 6000 गुने 100, क्योंकि किराया मूल्य कभी भी बोलेगा निकालने के लिए तो जस्ट उल्टा करेंगे। 100/90, 10 घटा देते कोई दिक्कत। अब काट देंगे, बन जाएगा आंसर। 1 0 से 1 0 उड़ा दीजिए। आपका 3 दूनी 6 हो गया, 3 तिया आपका 9 हो गया। आनी आपका
2000 आपका नहीं सॉरी 20,000 बटा 3 हो गया। अब 3 से काट दिए तो 3 छक 18, हाथ में 2, फिर 3 छक 18, 6 आ जाएगा आपका, कितना आ गया आपका 6.67 लिख सकते हैं, यानी आपका 6,666 इतना आपका क्रय मूल्य था। एकदम सिंपल सा है। चलिए फ्रेंड, आज हम इतना ही आपको पढ़ाते हैं और कल फिर हम आपको इसी प्रकार से अब हम प्रत्येक दिन आप लोग के लिए 15, 20, 25 मिनट प्रत्येक दिन हम निकालेंगे और आपको मैथ हम ऑनलाइन पढ़ाएंगे। ज़्यादा नहीं, नॉर्मल टॉपिक देके हम आपको प्रत्येक दिन हम आएंगे। और जैसे व्यूअर बढ़ते जाएगा तो अभी हम 10 या 15-20 मिनट दे रहे हैं, उसके बाद 1-1 घंटा 2-2 घंटा भी हम आपको समय देने लगेंगे, है ना। इसके अलावे आपको झारखंड जीके का भी हम क्वेश्चन प्रत्येक दिन देंगे। देखिए फ्रेंड, अभी क्या है कि आपका एसएससी जीडी आने ही वाला है। आपका गूगल में कैलेंडर जारी कर दिया है, तो उसमें आप देख सकते हैं। इसके अलावा झारखंड पुलिस भी आने वाला है और आप लोग ऑफलाइन क्लासेस भी करना चाहते हैं तो हजारीबाग में हम पढ़ाते हैं। श्री राम पैलेस होटल है, उसके जस्ट अपोजिट हम पढ़ाते हैं। मेरा यहाँ क्लास चलता है ना। चलिए, तभी भी हम क्लास में ही हैं और क्लास से वीडियो शूट करके हम आपको दे रहे हैं। तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके मेरा वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।